नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन था दैट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल लेटर सी। तो उसको सेट नोटेशन में डिस्क्राइब कर देते हैं। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज C equal to collection of A plus IB where A comma B belongs to R and I is under root of -1। ये सेट नोटेशन हो गया। C is collection of the form A plus IB where A and B are real numbers and I is imaginary unit under root of -1। Definition: complex conjugate, complex conjugate if z is equal to a plus ib is a complex number। अब जब हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया तो ये बाकी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। a and b are real numbers, I is imaginary unit। ठीक है, if z is a complex number then a माइनस आई बी क्या किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। इमेजिनरी पार्ट b था उसका साइन चेंज कर दिया। a माइनस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार, z bar। That means thus if z is equal to x plus iy then z bar is equal to x minus iy where x comma y are real numbers and I is equal to under root of -1। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, if z is equal to 2 plus 3i then z bar is equal to इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, बन जाएगा 2 minus 3i। आप भी आंसर देते जाओ 2 minus 3i। if z is equal to i plus 5 then z bar is equal to, हमको बीच का साइन चेंज नहीं करना है, हमको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो i के साथ हो, तो i के साथ है +1 तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये -i + 5 ये ऐसे रहेगा। तो इसलिए आंख बंद करके केवल बीच का साइन चेंज कर दिया तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, -i + 5 इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो यस इट इज 5 - i, 5 - i। तो ये ध्यान रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने पर वी गेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नंबर 1, z बार का बार इज इक्वल टू z। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लिए तो बन जाएगा z। ऑब्वियस है, अभी जैसे ये हमको कॉन्जुगेट दिख रहा है, इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो इमेजिनरी पार्ट का साइन फिर चेंज हो जाएगा 2 + 3i। ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। बोलते समय ऐसा बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू z। नंबर 2, फॉर एग्जांपल z और z बार इक्वल कब होगा, सोचने की बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो साइन चेंज करने के बाद में 0 ही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल 2 + 0i ये यदि z है तो दिस गिव्स z bar is equal to 2 - 0i which is same as 2। in this case both are equal। here z equal to z bar कब हो रहा है, जब z रियल नंबर है। here z equal to z bar for z is equal to 2।
2 प्लस 0i कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है विच इज नथिंग बट 2 ओनली। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के बराबर हो, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है। इसको प्योरली रियल नंबर कहा जा सकता है, रियल नंबर। प्रॉपर्टी 3, इफ z is equal to minus z का बार, then z is a purely imaginary number, purely imaginary number। z equal to minus of z bar। इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ z is equal to 3 से -5 ऐसा नंबर ले लेते हैं। ओके, तो अब इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्या? देखो, देन पहले तो -z की बात करनी। -z इज इक्वल टू इसका नेगेटिव, तो -3 - 5 व्हिच मींस -3 + 5। अभी इसका कॉन्जुगेट लें, दिस इंप्लाई -z का बार इज इक्वल टू -3 - 5। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगे। कब काम करेंगी? जब z प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू से 2i। दिस इंप्लाई -z इज इक्वल टू, पहले तो नेगेटिव करना है इसका, -2i। और अब इसका कॉन्जुगेट, देयरफॉर -z का कॉन्जुगेट। क्या करते हैं -z का कॉन्जुगेट बोलने से? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा 2i एंड व्हिच इज नथिंग बट z। दिस इज इक्वल टू z। तो ये प्रॉपर्टी कब प्रूव हो रही है? व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये प्रॉपर्टी कब प्रूव हो रही है? व्हेन z इज रियल नंबर। यदि यहां पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर देखे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर देखे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z इज इक्वल टू से 1 + i, तो z बार क्या हो जाएगा? z बार इज इक्वल टू 1 - i। दोनों तो इक्वल नहीं है, तो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली व्हेन z इज रियल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू ओनली व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। हमने बात की थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन अदर, वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन अदर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर रिलेशन नहीं है, बट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इक्वल प्रोवाइडेड देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to say a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2। अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया इनको, इसका मतलब a1 b1 आर रियल नंबर, a2 b2 आर रियल नंबर, I is imaginary unit। तो two complex numbers z1 and z2 are equal if and only if their real and imaginary parts are equal। Thus z1 equal to z2, that means a1 plus ib1 is equal to a2 plus ib2। कब? if and only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। For example, x plus iy is equal to 3 plus 2i। यदि ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिख रहे हैं तो ये क्या इंप्लाई करेंगे? दिस इंप्लाई x equal to 3 and y is equal to 2। रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल। और एक और देख लो, नंबर 1, नंबर 2, p plus qi कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू
4i माइनस 5। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या प्रोवाइड करेगा? p की वैल्यू -5, करेक्ट। p इज इक्वल टू -5 एंड q इज इक्वल टू 4। रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। और एक और देख लो, नंबर 3, a प्लस a माइनस b i इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी राइट a इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट है a माइनस b इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू तो 3 आ गई, a की वैल्यू यहां रखने से हमको मिल जाएगा 3, दैट इज 3 माइनस b इज इक्वल टू 4। So this implies b is equal to 3 minus 4। ठीक है, b उधर गया, 4 इधर है, which is -1। तो therefore a is equal to 3 and b is equal to -1। एक्सरसाइज में है ये प्रॉब्लम, फाइंड a and b if a minus b plus a plus b i is equal to a plus 5i। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट किया हुआ है। तो बाय इक्वालिटी सॉल्यूशन लिखते समय, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी गेट a minus b is equal to a, रियल पार्ट इक्वल हो गया, और इमेजिनरी पार्ट, एंड a plus b is equal to 5। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व किया, a के साथ a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर रख दो, दिस इंप्लाई a प्लस 0 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया। कोई भी सिस्टम जब इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। अब इसको और डेवलप करने के लिए इसका एल्जेब्रा मतलब अभी तक के जब हमने एल्जेब्रा की बात की स्कूल में, जो भी आपने एल्जेब्रा पढ़ा, तो आप फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, वो इस टाइटल में एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2, b2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरे फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए सेम रखते हैं हम, z1 और z2। देन तो एडिशन की बात इसके बाद में कर लेते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल, तो z1 और z2 इनकी जगह रख देते हैं, a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2। तो अभी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एक प्लस लिखकर अब उसको डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन होगा, रियल पार्ट को ऐड कर लेते हैं, a1 प्लस a2 ib1 प्लस ib2, i कॉमन, b1 प्लस b2। तो ये बन गया एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हम यहीं से बात करना शुरू करते हैं। नंबर 1 एडिशन, यहां से बात करते हैं एडिशन। फिर नंबर 2 बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, z1 माइनस z2 रखो इनकी जगह, a1 प्लस ib1 माइनस a2 प्लस ib2, ब्रैकेट ओपन करो, a1 प्लस ib1 माइनस a2 माइनस ib2, रियल पार्ट एक साथ, a1 माइनस a2 प्लस i कॉमन, b1 माइनस b2। मतलब एडिशन करते समय रियल पार्ट ऐड हो गए, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गए। सब्ट्रैक्ट करते समय रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गए, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गए। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज डिफाइन की हमने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किए, z1 z2, a1 प्लस ib1, a2 प्लस ib2, b2 कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके लिए एडिशन मतलब रियल पार्ट का एडिशन
इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। सब्ट्रैक्शन मींस रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन, इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन Z1 into Z2 इज इक्वल टू, Z1 देखो A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2। अब ये दो नंबर को ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। दिस इज A1 इंटू A2 प्लस IB2 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। अब ये क्या कि A1 के साथ ये ब्रैकेट, IB1 के साथ ये ब्रैकेट। अब इसको ओपन करो, A1 A2 प्लस I A1 B2, A1 है वो I दिखता था डॉट लगाने से, प्लस इसके साथ ओपन करो I B1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। अब I था अंडर रूट ऑफ -1, तो I का स्क्वायर हो गया -1, इसकी जगह रख देते। दिस इज A1 A2 प्लस ये दोनों में से I कॉमन, A1 B2 प्लस B1 A2 माइनस B1 B2। क्यों? सिंस I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 इंप्लाई I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसा नंबर है ये जिसका स्क्वायर -1 आता है, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं इसीलिए इसको। अब रियल पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं, तो A1 A2 माइनस B1 B2 एक ब्रैकेट में प्लस I A1 B2 प्लस B1 A2 दूसरे ब्रैकेट में, ये बन गया Z1 इंटू Z2। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट इस तरह से सिंप्लीफाई करके लाया जाएगा। यदि इसको आपने याद रख लिया तो कैसा इसमें हमको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये देखना A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब ये पूरी टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो I into I स्क्वायर व्हिच इज -1। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको प्रोवाइड करेगा रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब I की टर्म चाहिए, तो I की टर्म कब मिलेगी? जब टर्म विदाउट I टर्म विथ I के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब जब ये टर्म I के साथ मल्टीप्लाई होगी और जब I की टर्म विदाउट I के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये एक्चुअल प्रोसेस हो गया। एक बार फिर से ये समझ लेते हैं ये रिजल्ट बनता कैसे। फर्स्ट टर्म पूरी फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म पूरी सेकंड टर्म के साथ, जिसको रेड इंक से हमने मार्क किया है, तो ये हमको रियल पार्ट प्रोवाइड करेगा। और इमेजिनरी पार्ट के लिए I आना चाहिए, तो टर्म विदाउट I टर्म विथ I के साथ मल्टीप्लाई होगी, A1 B2 I कॉमन लिखकर, और यहां से I B1 जब A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो I कॉमन B1 A2, ये मिल गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल 1 प्लस 2I इंटू 3 माइनस 2I मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये पैटर्न से मल्टीप्लाई करते चलो। दिस इज इक्वल टू 1 के साथ पहले ब्रैकेट ओपन, 1 इंटू 3 माइनस 2I प्लस 2I इंटू 3 माइनस 2I, फिर ये ब्रैकेट ओपन 3 माइनस 2I प्लस 3 टू द 6I माइनस 2 टू द 4I स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गए। I स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 माइनस 2I प्लस 6I माइनस 4 इंटू -1, सिंस I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 व्हिच इज इक्वल टू 3 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर देते ना, I है दोनों जगह, तो 6I माइनस 2I ये बन गया 4I माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 व्हिच इज इक्वल टू 7 प्लस 4I। तो आज हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट नोटेशन में लिखा, कलेक्शन ऑफ A प्लस IB such that A and B are real numbers and I is imaginary unit। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिफाइन किया। If Z is equal to X plus IY, then its complex conjugate is denoted by Z bar and it will be equal to X plus IY यदि कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा तो कॉन्जुगेट X minus IY। और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए व्हेन देयर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स आर इक्वल। और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डेवलप करने के लिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, रियल पार्ट्स का एडिशन, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको पैटर्न ये एक्सप्लेन करके एक उसका एग्जांपल भी सॉल्व किया। इसके आगे हम इनकी पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज के बाद डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।